ध्यान दीजिएगा, कार्बोकैटायन के लेक्चर नंबर सेकंड में अब हम लास्ट टाइम हमने कार्बोकैटायन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसी में हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। सही है, तो उसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे। बेसिकली अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन बाय बेंट ऑर्बिटल्स। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिएगा, समझना एक बार, हमने इससे पहले पढ़ा कि हमारे पास ये होता है। ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कार्बोकैटायन का। तो हमारे पास ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है हमारे पास और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे लगाया है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास केस है। दूसरा, इसी में हम एक एग्जांपल और लेके चले कि मान लीजिएगा यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये दूसरा एग्जांपल है। और तीसरा एग्जांपल हमारे पास है कि CH3 CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें इन तीनों केसेस में, अगर हम स्टेबिलिटी की बात की जाए कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल होगा, तो बेसिकली यहाँ पे है जो कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे इनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार क्या करेक्ट ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का। तो अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम इफेक्ट की बात करें तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास प्लस H बोले तो हाइपर कंजुगेशन अप्लाई होगा। सही है, तो यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस कार्बोकैटायन की, तो ये कार्बोकैटायन आपका रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट कर जाएगा। ये आपके पास कहानी है। यानी कि सेकंड और थर्ड की अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सेकंड विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू थर्ड। ये हमने पहले भी पढ़ा कि रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन पे। सही है, अब अगली बात हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे केस क्या है, इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है वो फर्स्ट वाला है। तो फर्स्ट वाला कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है? तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में जो ये 3 मेंबर की रिंग आई हुई है, इस रिंग की अगर बात करें हम, ध्यान देना, ये 3 मेंबर की रिंग है। थोड़ा समझना, अगर इस 3 मेंबर की रिंग की बात करोगे तो आपको पता है इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसके साथ आपको एक पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो बेसिकली जब यहाँ पे इस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइज है तो हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जनरली ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास जब अगर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर होते हैं तो हम कहते हैं वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है, यानी कि बॉन्ड एंगल यहाँ पे ऑलमोस्ट 109 डिग्री का होना चाहिए, 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस रिंग की बात करें तो ये अंदर वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री का है। होना कितना चाहिए? अगर ये टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अंदर वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री है। तो इसकी वजह से ये जो रिंग है ये हाईली स्ट्रेन है, यहाँ पे रिंग स्ट्रेन है। और कितने डिग्री का रिंग स्ट्रेन होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ रिंग स्ट्रेन की बात की जाए तो 109 में से अगर हम 60 डिग्री सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे इस रिंग में 49 डिग्री बॉन्ड एंगल रिंग स्ट्रेन है। तो यानी कि रिंग स्ट्रेन की वजह से ये रिंग आपकी स्लाइटली अनस्टेबल हो जाती है, 3 मेंबर की रिंग। अब अगर ये रिंग अनस्टेबल हो गई तो यहाँ पे देखो होता क्या है, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होंगे वो स्लाइटली बेंट ऑर्बिटल्स होंगे। क्या होंगे? बेंट ऑर्बिटल। और ये जो कॉन्सेप्ट जो है स्टेबलाइजेशन बाय बेंट ऑर्बिटल, इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैंने बिल्कुल सिंपल सी एक बात बताई कि भाई ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन रिंग में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ रिंग स्ट्रेन जनरेट हुआ और 49 डिग्री का रिंग स्ट्रेन यहाँ पे जनरेट हुआ। इसकी वजह से ये जो आपके 3 मेंबर की जो रिंग है ये आपके पास अनस्टेबल हो गई। तो यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन होता है कार्बोकैटायन का वो बेंट ऑर्बिटल्स की वजह से स्टेबलाइजेशन होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग स्ट्रेन एंड एंगल जो स्ट्रेन है वो आपका 49 डिग्री का है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर बने हुए हैं इनके बीच में आपस में रिपल्सन होगा, यानी कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन इंक्रीजेज, क्योंकि बॉन्ड एंगल यहाँ पे आपके पास
49 डिग्री का है तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन इंक्रीज हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास ये जो बेंट ऑर्बिटल है, ये यहाँ पे सिग्मा सीसी जो है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। तो यानी कि इन ओवरऑल आउट ऑफ दीज 3 कार्बोकैटायन जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो फर्स्ट वाला होगा, और हम इसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन बाय बेंट ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिंग स्टेन है, तो ये आपके पास सिग्मा सीसी इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। सही है। अगर हम इसको एमओटी से समझना चाहें तो यहाँ से हम ये कहेंगे, अगर हम एमओटी से समझना चाहें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बार देखो, हमारे पास बेसिकली जो होमो लुमो का कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अगर लुमो की बात की जाए, लुमो की बात करें तो हर एक कार्बोकैटायन में, क्योंकि यहाँ से डोनेशन हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से आपका हाइपर कंजुगेशन से हो रहा है, तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे लुमो है, ध्यान दीजिएगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो आपका यहाँ पे पी ऑर्बिटल वैकेंट है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल वैकेंट है और यहाँ पे पी ऑर्बिटल वैकेंट है, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट हो रही है और उसी पॉजिटिव चार्ज को हम स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गए, यहाँ हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो गया, और आप प्लस आई बोलोगे तो प्लस आई से भी यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन हम कंपेरेटिवली तीनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो लूमो तो हमारा हमेशा तीनों कार्बोकैटायन में हमारे पास लूमो क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल, यानी कि यहाँ पे भी एक पी वैकेंट है, यहाँ पे भी एक पी वैकेंट है और यहाँ पे भी पी वैकेंट है। तो अगर तीनों की स्टेबलाइज करें, क्योंकि जो डोनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो आपके पास जो डोनेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, प्लस एच से स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे यानी कि डोनेशन, हमेशा डोनेशन कहाँ से होता है, होमो से, और कोई भी किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टेंस होता है वो लूमो में होता है। यही आपके पास होमो लूमो का कॉन्सेप्ट होता है, मोटी बोलती है। तो यहाँ पे होमो की बात करें तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, सबसे नीचे आपके पास कौन सा बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी। तो बेसिकली वहाँ पे हमारे पास मान लीजिएगा ये सिग्मा सीसी है, सीसी बॉन्ड है, सिग्मा सी एच है। तो जो सिग्मा बॉन्ड है यानी कि सिग्मा सीसी जो है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ये आपके पास सिग्मा सीसी हो गया होमो, और उसके बाद आप कहते हो बॉन्डिंग की बात करते हैं तो उसके बाद आपके पास जो आएगा वो आपके पास आएगा पाई सीसी, यानी कि पाई बॉन्ड की बात करेंगे। ये भी हमारा होमो है, ये हमारा होमो किस केस में, इस केस में अगर हम बात करें इस केस में तो बेसिकली ये भी सिग्मा सीसी है, लेकिन ये जो सिग्मा सीसी है ये आपका बेंट है, यानी कि कहने का मतलब सिग्मा सीसी ये वाला हो गया, और ये हमारा जो होमो है सिग्मा सीसी जिसको हम बोल रहे हैं ये आपका क्या है, बेंट है, इसलिए इसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ध्यान दीजिएगा, हम जब एमओटी डायग्राम बनाते हैं तो सिग्मा बॉन्ड सबसे नीचे आता है, फिर पाई बॉन्ड आता है, लेकिन अब यहाँ पे ये भी सिग्मा बॉन्ड ही है, लेकिन ड्यू टू बेंट ऑर्बिटल्स, ड्यू टू रिंग स्टेन, इस सिग्मा सीसी की एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा। तो जब हम एमओ डायग्राम की बात करेंगे, एमओटी से हम इसकी स्टेबिलिटी को समझेंगे तो सिग्मा सीसी सबसे ऊपर लाई करेगा। तो जब आपका डोनेशन होगा यहाँ पे फ्रॉम होमो टू लूमो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वो कार्बन का सेंटर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है जिसको हम बोल रहे हैं लूमो, यहाँ पे आपका डोनेशन हो रहा है। तो यहाँ अगर हम डोनेशन की बात करेंगे तो ये करेगा, यहाँ से डोनेशन की बात करेंगे ये करेगा, तो जो एनर्जी गैप बनेगा यहाँ से सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप, फिर आपका ये आएगा, और सबसे कम एनर्जी गैप आपका किस केस में होगा, सिग्मा सीसी बेंट। तो यानी कि यहाँ से डोनेशन सबसे आसान होगा। तो इसलिए जब भी आपके पास साइक्लोप्रोपेन रिंग आती है और उसके रेस्पेक्ट में आपको कार्बोकैटायन देता है, वो कार्बोकैटायन आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ से ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया है, हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि बैंड ऑर्बिटल, जो बैंड ऑर्बिटल हमारे पास है वो स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकैटायन को मोर देन पाई सीसी। तो हम क्या कहेंगे, बैंड ऑर्बिटल स्टेबलाइज कार्बोकैटायन मोर देन पाई सीसी। इन केस of bent orbital there is more stabilization of carbocation due to low energy gap between vacant p orbital एंड जो होमो है सिग्मा सीसी ऑर्बिटल एज कंपेयर टू पाई सीसी, यानी कि पाई सीसी के कंपेरेटिवली जो आपका बैंड सिग्मा सीसी है
उसमें एनर्जी गैप क्या है, कम, तो यहाँ से डोनेशन आसान होगा। तो जब भी आपको ऐसा केस मिले तो ध्यान रखना स्टेबलाइजेशन जो होगा वो बैंट ऑर्बिटल का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू पाई सी सी। सही है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी का बनेगा वो आपके पास बनेगा फर्स्ट, देन सेकंड और उसके बाद आएगा थर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट था स्टेबलाइजेशन बाय बेंट ऑर्बिटल। अब हम एक ऑर्डर यहाँ पे अरेंज करेंगे जो कार्बोकैटायन का कई एग्जाम में पूछा गया है, इस ऑर्डर को आप थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर इस ऑर्डर की बात करें, हम स्टेबलाइजेशन की बात करें कार्बोकैटायन की, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हमने होमो-लुमो कॉन्सेप्ट से भी बेंट ऑर्बिटल का स्टेबलाइजेशन पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन जो होता है वो आपका, मान लीजिएगा ये कार्बन का सेंटर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ हमने 3 रिंग लगा देते हैं। तो यहाँ पे तो आपके पास 3 बेंट ऑर्बिटल से स्टेबलाइजेशन होगा यहाँ पे, तो ये वाला कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास जो कार्बोकैटायन आएगा स्टेबिलिटी का, मान लीजिएगा एक हाइड्रोजन लगा देते हैं और 2 हम फिर से 3 मेंबर की रिंग यहाँ पे अटैच कर देते हैं, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन होगा। इसके बाद आपके पास आता है ट्रोपोलियम कैटायन। इसके बाद नंबर 3 पे कौन आएगा, ट्रोपोलियम कैटायन। ट्रोपोलियम कैटायन विल बी मोर स्टेबल, ये भी स्टेबल होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा भी था कि एरोमेटिक कार्बोकैटायन क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल। नंबर 4 पोजीशन पे जो आपके पास आएगा ये एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कार्बोकैटायन का, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ हम पीएच ग्रुप लगा दें, यानी कि 3 बेंजीन रिंग हम यहाँ पे लगा दें, ये आपके पास होगा। इसके बाद आपके पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ पीएच और इसके साथ हम एक हाइड्रोजन लगा दें, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपके पास कार्बोकैटायन का बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में, अब फिर से हमारे पास ये वाला कार्बोकैटायन आएगा CH2 पॉजिटिव, ये ऑर्डर बनेगा। इसके बाद अगर बात की जाए CH2 पॉजिटिव के बाद पीएच, फिर हम यहाँ पे एक CH2 यानी कि यहाँ पे आपके पास एक रिंग आई है, ये आपके पास आएगा। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एलाइलिक कार्बोकैटायन आएगा। एलाइलिक कार्बोकैटायन हमने पढ़ा ही था, CH2 CH CH2 पॉजिटिव, ये बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर में, टर्सरी कार्बोकैटायन, यानी कि हम कितने CH3 ग्रुप लगा दें, 3 CH3 ग्रुप लगा दें, ये कार्बोकैटायन इसके बाद स्टेबल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी CH3 का ट्वाइस कार्बोकैटायन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद हमारे पास प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी में हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2 CH3, ये कार्बोकैटायन आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोकैटायन आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात की जाए तो इसके बाद हमारे पास CH2 CH पॉजिटिव चार्ज और सबसे लीस्ट स्टेबल हमारे पास ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा कार्बोकैटायन का। सही है, तो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ से हमारा जो स्टेबिलिटी में निकल के आया, कार्बोकैटायन की हम स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे, तो इससे पहले कुछ हमने केसेस और भी पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि भाई साहब अगर कोई कार्बोकैटायन आपका स्टेबलाइज होता है मेसोमेरिक इफेक्ट से, तो वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वहाँ पे हर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होती है। और सीक्वेंस की बात की जाए आपके पास, तो ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सही है ना, तो ये केस हमने MOT से भी समझा कि बैंट ऑर्बिटल का स्टेबलाइजेशन पाई CC बेस से भी क्या होता है, ज़्यादा, क्योंकि इस रिंग में क्या होता है, रिंग स्टेट, तो सिग्मा CC बैंड की एनर्जी ज़्यादा होगी तो होमो से डोनेशन आसान होगा, इसलिए आपके पास ये आ गया है। कंपेरेटिवली अगर सीक्वेंस आपको याद रखनी है तो ये आपका है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इन दोनों में अगर हम बात करें, क्योंकि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इन दोनों में तो अगर आप बात करोगे तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, इससे ये आपका sp3 से हो जाएगा। सही है, तो ये कंक्लूजन निकल के आया जो हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। इसके बाद अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं, एक केस और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज ब्रिज हेड कार्बोकैटायन। ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रिज हेड कार्बोकैटायन की बात की जाए यहाँ पे,
ब्रिज हेड कार्बोकैटायन, यानी कि आपके पास नेक्स्ट जो केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में, ब्रिज हेड कार्बोकैटायन की बात की जाए तो मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझते हैं। देखो मान लीजिएगा, पहले तो ब्रिज हेड समझना है। यहाँ पे मान लीजिएगा ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है और एक आपके पास ये एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास यहाँ पे है, फर्स्ट सेकेंड। इन दोनों की अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जाए कि बताइएगा इन दोनों में कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, इन स्ट्रक्चर की बात करें, इन स्ट्रक्चर को हम दूसरे वे में बना सकते हैं। मान लीजिएगा हम इनको ऐसे बना दें, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग है, पहले हमने 6 मेंबर की रिंग बनाई यहाँ पे और इसके ऊपर ये बनाया, तो सेम यही है, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज इस पोजिशन के ऊपर है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम इस सिक्वेंस में बनाना चाहें तो ये हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें, फर्स्ट और सेकंड सेम स्ट्रक्चर है, इनको हमने ऐसे बनाया है, तो इनकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है। देखो यहाँ जो लॉजिक हमें समझना है वो ये है कि यहाँ पे ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड है यानी कि आपके पास रिंग बनी हुई है, सही है, यानी कि यहाँ पे भी आपके पास ये रिंग बनी हुई है। तो जो रिंग बनी होगी ब्रिज हेड पे, ध्यान देना, हमने पढ़ा था कि जो कार्बन होता है कार्बोकैटायन के अंदर, बेसिकली जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो भाई साहब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। और आपने देखा इसकी शेप एंड ज्योमेट्री, शेप की बात करें या फिर यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करें यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए दोनों ही क्या होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। यानी कि अब देखो होता क्या है, जब ये ब्रिज हेड आ गया, इस रिंग में 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ब्रिज हेड आ गया और फिर से आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो ये सिस्टम कैसा होना चाहिए, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें प्लेनर होना चाहिए। लेकिन ब्रिज हेड पोजीशन पे प्लेनरिटी पॉसिबल नहीं है रिंग के अंदर। लेकिन अगर इस केस की बात करें तो इस केस में ये वाला नॉन ब्रिज हेड है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज ब्रिज हेड पे नहीं है। ब्रिज हेड पोजीशन उसको बोलेंगे जिस रिंग के अंदर हमारे पास जो कार्बन है वो 3 रिंग से आपस में जुड़ा होगा, 3 कार्बन कार्बन उसने बॉन्ड बना रखे होंगे। जैसे ये वाली पोजीशन हमारी ब्रिज हेड है, ये वाली नॉन ब्रिज हेड है, सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाली पोजीशन की, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, ये वाला रोटेट कर सकता है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड प्लेनरिटी को रेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये ड्यू टू रिंग स्ट्रेन, जो रिंग बनी हुई है ये अपने ये बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकते, फिर रिंग में रिंग स्ट्रेन आ जाएगा अगर हम इस ऊपर वाले सेंटर को प्लेनर बनाएंगे। तो तो यहाँ पे अगर ओवरऑल कंक्लूजन नोट किया जाए तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो आपके पास ब्रिज हेड कार्बन है वो प्लेनर कभी नहीं हो सकता। देयरफॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन एट ब्रिज हेड सेंटर इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आपके पास, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकैटायन प्लेनर के लिए हमें, अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेनर बनाना पड़ेगा तो प्लेनरिटी के लिए इस रिंग में स्ट्रेन आ जाएगा। तो कंक्लूजन यहाँ से नोट किया जाए, दोनों के अंदर ये वाला कार्बोकैटायन और ये वाला, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो ध्यान रखना इस बात को, फिर से हमें क्या इस यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि जो ब्रिज हेड कार्बन है वो प्लेनर नहीं हो सकता। ब्रिज हेड कार्बन रिंग के अंदर आपके पास वो प्लेनरिटी अचीव नहीं कर सकता। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें स्टेबिलिटी को अरेंज करना है। तो चेक करना है कि ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज है या नॉन ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल एट नॉन ब्रिज हेड सेंटर। ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज बोले तो sp2 प्लेनरिटी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये केस आपके पास स्टेबिलिटी में हमने याद रखना है। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा हमें ये मेंशन करके दे रखा है कि ये हमें 2 रिंग, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मेंशन करके दिया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर दोनों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो भाई साहब ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, रिंग बनी हुई है आपके पास, यहाँ पे एक से ज़्यादा रिंग है, तभी आपके किसी भी सिस्टम में आपके पास बाईसाइक्लिक रिंग, ट्राईसाइक्लिक रिंग, यानी कि एक से ज़्यादा रिंग आपके पास किसी
सिस्टम में प्रेजेंट होंगी वहीं पे आपके पास ब्रिज हेड सेंटर जनरेट होता है। तो यहाँ पे ये दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है ब्रिज हेड सेंटर के ऊपर। अगर मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहूँ दूसरी फॉर्म में हम ऐसे बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे तो हमारे पास एक कार्बन आया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों रिंग में यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ 2 कार्बन है और ब्रिज हेड पे दोनों में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो देखो बेसिकली हमने पढ़ा कि ये तो sp2 है, ये तो प्लेनरिटी को अचीव करना चाहेगा क्योंकि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब इस रिंग में अगर इस रिंग के कंपेरेटिवली इस रिंग को देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका एक ही आया। तो यानी कहने का मतलब जब ये अपने आप को sp2 में दोनों में है, यहाँ भी sp2 अपने आप को प्लेनर बनाना चाहेगा तो पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत आपकी इसमें जनरेट होती है क्योंकि ये रिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए हैं, सही है ना। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों में ब्रिज हेड सेंटर था, लेकिन ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये रिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई क्योंकि इसमें 2 एटम हो गए। क्योंकि यहाँ पे तो ये सिस्टम स्ट्रेंड रहेगा, यहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। तो ये कंक्लूजन भी आपको ध्यान रखना है, सही है। तो अगर आपको इक्वेशन कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आता है तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है ओवरऑल कि कौन सा कार्बोकैटायन आपके पास ज़्यादा स्टेबल होगा। तो नॉन ब्रिज हेड सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर कोई 2 पोजीशन ब्रिज हेड की आ जाती हैं तो उसमें हमें याद रखना है कि जो रिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी वहाँ पर स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की ज़्यादा होगी। तो ये कंक्लूजन आपका निकल के आया है, सही है। अगली बात अगर हम यहाँ बात करें ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड ही। आपके पास ये एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, एक एक एग्जांपल को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरा आपके पास ये सिस्टम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास ये मेंशन करके दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए कार्बोकैटायन में, इन कार्बोकैटायन में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ध्यान दीजिएगा। ये केस और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर हम थर्ड और फोर्थ की बात की जाए तो थर्ड और फोर्थ में तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि फोर्थ विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू थर्ड। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों केस में। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अगर आप हाइपर कंजुगेशन से भी जाओगे तो देखो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम बात करें 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 यहाँ है, तो यानी कि 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, प्लस H से भी स्टेबलाइज है ये वाला। तो हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे हम देखें तो इस वाले में हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, तो ये कार्बोकैटायन इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरी बात भी आप यहाँ पे ये कह सकते हो क्योंकि ये 6 मेंबर्ड की रिंग है और हमें पता है यहाँ 120 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये बॉन्ड रोटेट नहीं करेंगे। और हमने पढ़ा था कि कार्बोकैटायन के अंदर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री। तो यहाँ पे ये तो रोटेट करेंगे नहीं, तो ये तो फिक्स है 120 डिग्री है, प्लेनरिटी अचीव कर सकता है और स्टेबल रहेगा। इसके कंपेरेटिवली दूसरा आप इसको हाइपर कंजुगेशन से भी बता सकते हैं। और अगर अब देखो इनकी बात करें तो दोनों में ब्रिज हेड सेंटर है, ब्रिज हेड सेंटर की स्टेबिलिटी इनसे क्या होगी, कम होगी। ब्रिज हेड सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी इनसे तो कहाँ चली गई, पीछे चली गई। इन दोनों में फिर से वही फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे, ये रिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम आए, अभी हमने डिस्कस किया। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड, और देन फोर्थ, और देन थर्ड। तो ओवरऑल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में आपने जितने भी केस आपने डिस्कस किए हैं तो वहाँ पे एक एक बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन लेके आए, पहले लेक्चर में भी आपने कार्बोकैटायन के बारे में सीखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। तो भाई साहब ये निकल के आया कि पहली बात तो कहीं पर भी कितने ही एग्जाम्पल हो आपको देखना है कोई कार्बोकैटायन मेसोमेरिक से तो स्टेबलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो सबसे
सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आपको ये चेक करना है क्या कोई कार्बोकैटायन जो आया हुआ है वो एरोमेटिसिटी लेके तो नहीं आया हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं है, तो उससे चेक करेंगे। उसके बाद आप रेजोनेंस इफेक्ट देखोगे, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखोगे। इसके अलावा कार्बोकैटायन में जो आपने सीखा है उसमें आपने ये देखा कि भाई साहब ब्रिज हेड सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है, अगर मेरे पास बैंट ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है और वो सीक्वेंस आपको याद रखनी है कार्बोकैटायन में जो हमने स्टेबिलिटी में पढ़ी कि आपके पास स्टेबलाइजेशन जो होता है वो बैंट ऑर्बिटल से भी होता है। सही है, तो इन 2 लेक्चर में हमने केवल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात की है। तो एक एक फैक्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है।